बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दुनिया में किसी भी व्यक्ति को समझना होगा, किसी भी व्यक्ति से संपर्क करना होगा, आपको सबसे ज्यादा जरूरत उसके नाम की पड़ेगी। और अगर नाम नहीं है तो आप किसी और संबोधन से बुलाएंगे या कोई उल्टा सीधा नाम रखेंगे, लेकिन नाम के बिना अस्तित्व नहीं होता। नाम जो है वो किसी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक संरचना को व्यक्त करता है। नाम को डिकोड किया जाता है। नाम को डिकोड करने का एक तरीका होता है कि आपका जो पूरा नाम है, अगर उसको डिकोड किया जाए तो वो ये बता देगा कि आपका मानसिक स्तर कैसा है, आपकी शारीरिक संरचना कैसी है। केवल नाम से किसी व्यक्ति के जन्म जन्मांतर को जाना जा सकता है। पूर्व जन्म में क्या थे, कैसे संस्कार हैं आपके अंदर, वो आपका नाम बता सकता है। और नाम से व्यक्ति का स्वभाव, आकार, रूप, रंग और गुण निर्धारित होता है। नाम काफी हद तक किसी व्यक्ति के भाग्य पर सीधा असर भी डालता है। इसलिए नाम का चुनाव बड़ा अहम होता है, क्योंकि अगर आपने गलत नाम का चुनाव शुरू में ही कर लिया तो जिंदगी भर किस्मत को लेकर के आपको तकलीफें उठानी पड़ेंगी। इसलिए जब भी आप किसी बच्चे का नाम रखते हैं, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके तब आपको अपने बच्चे का नाम रखना चाहिए। ऐसा हमें लगता है कि हम जो कोई नाम अपने बच्चे का रख देते हैं, अपना रख लेते हैं, अपनी बहन का, बेटी का, माता पिता का, जो भी नाम हम रखते हैं या बदलते हैं, ये नाम जो आप रखते हैं ना, ये कोई संयोग नहीं है। आपको लगता होगा कि आपने संयोग से नाम रख दिया, आपने अखबार में पढ़ लिया, मैगजीन में देख लिया, कहीं देख लिया, आपने नाम रख दिया। ऐसा आपको लगता है कि ये संयोग है, लेकिन ये संयोग नहीं है। आपका नाम आपको आपके कर्म और संस्कारों के हिसाब से ही मिलता है। इसीलिए बहुत बार देखिए कि नाम बदल भी दिए जाते हैं, क्योंकि संस्कार उसके साथ मैच नहीं होता है। तो नाम संयोग नहीं है, नाम भी एक भाग्य का खेल है जो आपके कर्म और आपके संस्कारों के हिसाब से आपको मिलेगा। और जिस नाम से आप दुनिया में जाने जाते हैं, वो नाम आपकी किस्मत तय करती है। वो नाम आपकी किस्मत बताती है कि आपका नाम कौन सा होगा, कोई और इसको तय नहीं करता है। आपके जीवन में आकर्षण कितना है, जीवन में आपके साथ लोगों का जुड़ाव कितना है, आपके रिश्ते कैसे हैं, आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव कैसा है, ये नाम पर निर्भर करता है। ईश्वर के किस स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण होगा, आप भगवान के किस स्वरूप की पूजा करेंगे, आप आध्यात्मिक होंगे या मटीरियलिस्टिक होंगे, भौतिक होंगे, ये भी नाम से पता चल जाता है। इसीलिए हिंदू संस्कारों में, हिंदू परंपराओं में नामकरण का एक अलग से संस्कार ही है। जो 16 संस्कार हैं उसमें नामकरण को एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, और उस महत्वपूर्ण संस्कार के साथ विधि विधान से जोड़ करके, घटा करके बालक या बालिका का नाम रखा जाता है। क्योंकि नाम इतनी अहम चीज है कि ये जिंदगी भर आपको पकड़े रहेगी। जब तक आप शरीर में रहेंगे और आपके न रहने के बाद भी आपका नाम लंबे समय तक जिंदा रहेगा। और बहुत सारे मेल हमारे पास आते हैं कि हमारे बच्चे की जन्म की तारीख ये है, समय ये है, उसका नाम किस अक्षर से रखें। देखिए, सामान्यतः 3 तरीके के नाम किसी व्यक्ति के पास होते हैं। 3 तरीके के नाम प्रचलन में रहते हैं। एक होता है राशि का नाम। जिस नक्षत्र में, जिस राशि में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का एक शब्द होता है, उससे आपकी राशि बनती है। ठीक है ना, ये राशि का नाम है। एक होता है घर का नाम, जैसे निक नेम, किसी का नाम रिंकू है, किसी का नाम पिंकू है, टिंकू है, इस तरह घर का भी नाम होता है, निक नेम होता है। और एक होता है सामाजिक नाम, जो मुख्य नाम है, जो नाम आप स्कूल में लिखवाते हैं, जो नाम आप नौकरी में लिखवाते हैं, जिस नाम से आपको लोग जानते हैं, उसे सोशल नेम कहते हैं। जिस अक्षर से राशि का नाम बनता हो ना, उस अक्षर से कभी नाम नहीं रखना चाहिए, या राशि का नाम कभी भी पुकारने का नाम नहीं होना चाहिए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए?
देखिए होता क्या है, आपकी राशि ये बता देती है कि आपकी कमी क्या है, आपकी ताकत क्या है। और अगर आप अपनी राशि का नाम रखेंगे तो आपकी कमी, आपकी कमजोरी और आपकी ताकत दूसरा बहुत आसानी से समझ जाएगा। इसलिए जो राशि है आपकी, उसका नाम कभी भी पुकारने का नाम ना रखें। आप जानते रहें मन ही मन में कि मेरी राशि का नाम जो है वो चूड़ामणि है, अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण है, मेष राशि है मेरी, लेकिन वो मन ही मन में जाने रहें, उसको पुकारने का नाम ना बनाएं। जिस नाम से बच्चा दुनिया में प्रसिद्ध होगा उसी नाम को रखने में सावधानी रखें। जो नाम आप आगे चल के स्कूल में लिखवाएंगे, कॉलेज में लिखवाएंगे, जिस नाम से बच्चा दुनिया में जाना जाएगा, उसी नाम को रखने में सावधानी रखें। क्या करें इसके लिए? बच्चे की जन्म कुंडली देखें। जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत हो, उसी ग्रह के अक्षर से बच्चे का नाम रखना चाहिए। जैसे मान लिया किसी बच्चे का शुक्र कुंडली में बड़ा प्रबल है। शुक्र के पास दो अक्षर मुख्यतः होते हैं, एक होता है र और एक होता है व। र और व। तो बच्चे का नाम अगर शुक्र बहुत प्रबल है तो हम उसका नाम र से रखेंगे या व से रखेंगे। यानी कुंडली का जो प्रबल ग्रह है, अगर उसके अक्षर से नाम रखा जाए तो फायदे ज्यादा होंगे। और बच्चे का नाम सार्थक होना चाहिए, सही होना चाहिए, उसका कोई मतलब होना चाहिए। अर्थहीन नाम या फैशनेबल नाम नहीं होना चाहिए। लोग ऊट पटांग नाम रखते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता, और पूछो कि इसका अर्थ क्या है तो वो कहेंगे कि फलाने भाषा में इसका मतलब ये होता है। तो रहते हैं भारतवर्ष में और नाम रखते हैं फ्रेंच का, वो आप अपनी बुद्धि से समझिए, लेकिन बच्चे का नाम ऐसा हो जिसका कोई अर्थ हो, जिसकी कोई सार्थकता हो, तब फायदा होगा। नाम रखें कब? बच्चे का नाम या तो जन्म के साथ ही रख दें। आजकल हॉस्पिटल्स में परंपरा है कि बर्थ सर्टिफिकेट पे बच्चे का नाम लिख के देते हैं, तो या तो जन्म के साथ ही किसी से पूछकर विचार करके जन्म के समय ही रख देंगे तो भी ठीक है। और अगर जन्म के समय में नहीं रख पाते तो किसी शुभ मुहूर्त में नामकरण होना चाहिए। नामकरण एक अलग संस्कार है जो विशेष मुहूर्त में किया जाता है।